हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी जो फिज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारी बातें हमने इस चीज़ एक टॉपिक पे की कि क्या मुझे फ़िज़िकल जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। फिर भी मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो FAA का रिज़ल्ट आया उसके कंपैरिजन में अब बच्चे थोड़ा परेशान हैं। आप देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, सब चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट्स पे आते हैं, तो फिर जो हमारे सामने रिजल्ट है उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहली चीज़, फाइनेंस का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 1 साल प्लस पहले उसकी नोटिफिकेशन आई थी। जब भी कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है बच्चा पढ़ता है 2 या 3 महीने। हाँ, अगर फिर एग्ज़ाम डिले हो जाए, गैप आ जाए, थोड़ा बहुत पढ़ाई में आपकी जो है वो मतलब पहले आप 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा कम आ जाता है। लेकिन स्टार्ट के 2-3 महीने तो आप पढ़ते हैं इस उम्मीद में कि 3 या 4 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जो भी पोस्ट निकलती है आपसे यही कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करेंगे। फिर होती है या नहीं होती है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन ये बोला ज़रूर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 3-4 महीने बच्चों ने पढ़ा, फिर थोड़ा थोड़ा टच में रहे बहुत सारे बच्चे, और फिर जब दोबारा से ये चीज़ें आई कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो बच्चों ने एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट कर लिया। तो पहला पॉइंट है कि जो FAA का एग्ज़ाम था उसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी, FAA का जो सिलेबस था वो कंपोनेंट वाइज डिवाइडेड था, ठीक है। ये 30 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का है, तो बच्चे अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। अब आप टॉपर को मत देखिए कि किसी ने मतलब जो टॉपर है उसका तो कोई क्वेश्चन गलत ही, उसको मत देखो आप वापस आओ, ठीक है, कि कट कहाँ पे हुआ। उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो जितना FAA का कट हुआ है ओपन का, उतना सब इंस्पेक्टर का नहीं होगा। अब वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि सब इंस्पेक्टर का हमेशा से ये रहा, जब भी जैसे ही मतलब इसका फॉर्म फिल हो गया 18 दिसंबर आई गेस थी डेट, उसके बाद बोला कि जनवरी में ही होगा एग्ज़ाम, फिर बोला 15 फेब को होगा। तो बच्चे हमेशा किस में रहे कि अच्छा 15 फेब तक, मतलब मेरे पास अभी 40 दिन है, तो उसने GS को पकड़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बाकी कंपोनेंट को नज़र मारने लगा क्योंकि उसको लगा कि सबका हाल यही है ना। लेकिन फिर 15 फेब को नहीं हुआ, फिर 22 फेब तक उन्होंने क्या कर दिया, डिले कर लिया कि इसके बाद होगा। फिर करते करते कभी 15 दिन मिलते थे, कभी 20, और फाइनली 27 मार्च को एग्ज़ाम हो गया। अब इसमें क्या हुआ, बच्चा हमेशा कन्फ्यूजन में रहा कि एग्ज़ाम हफ्ते बाद है या 10 दिन बाद है या 15 दिन बाद है, तो वो क्या करता रहा, हमेशा लास्ट पे जब आप पढ़ते हैं आप चीज़ों को सही से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि FAA के लिए बहुत डिटेल्ड बच्चों ने पढ़ा, बहुत टाइम मिला, लेकिन सब इंस्पेक्टर का हमेशा क्या रहा, कन्फ्यूजन रहा, कभी ये और कभी वो, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ ये आती है कि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है वो डिवाइडेड नहीं था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सारा ही पढ़ना था, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक। अगर आपको इकोलॉजी बोला है तो इकोलॉजी के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आपको जनरल साइंस लिखा है तो आपको जनरल साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो ये दूसरा ड्रॉबैक था, ठीक है। अब पेपर की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था बहुत प्लेन पेपर था, मतलब नॉर्मल समझ लीजिए कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ दिस, इस किस्म का पेपर था, स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर, ठीक है। लेकिन सब इंस्पेक्टर में ऐसा नहीं था। और सब इंस्पेक्टर में दूसरी चीज़ क्या हुई कि बच्चों ने ये सोचा था कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और इकोनॉमी और इकोलॉजी है, ये 5 कंपोनेंट है। अगर इकोलॉजी को निकाल भी देते हो, ये 4 कंपोनेंट है, यहाँ से मेजर चीज़ें आएंगी, आधा पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन आए भी, जैसे कटक में गांधी जी ने किसको बुलाया था, वो नारायण गुरु वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आज तक आपने नहीं पढ़े। तो इसलिए जो बच्चों का इस सब इंस्पेक्टर में स्कोर है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कम कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर कि जिन लोगों से मैंने बात की है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं बहुत सारे, उन लोगों से बात करके मैं ये आपको ये कहते कि होने को कुछ भी हो सकता है। फिर हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, हम गेस कर सकते हैं। सब चीज़ों को देख के मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा 80-85 प्लस है, PET के लिए कम से कम वो प्रिपरेशन करे, ठीक है। ये मेरा आपको कहना है। और मैं आपको कल भी मैंने कहा है, जो चीज़ हो गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप प्रिपरेशन करो। फिर आपका नाम आता है तो वेल एंड गुड,
नहीं आता है, मतलब मेरा आपका किसी का भी नहीं आता है, तो समझ लो कि भाई अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने ये चीज़ की थी। ठीक, अब आते हैं आज के जो हम आज हमारा डे 3 था, ग्राउंड का सेशन था, उस वहाँ पर मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपके आंसर्स देने के जो आप कमेंट में करते हैं। तो आज जो हमने 15 डे स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है उसका 3rd डे है। आप जो बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो मैंने कहा ही है कि आप बस प्रैक्टिस करते रहो, टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। आप किसी बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा था कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ तो मैं किस तरह कवर करूँ 15 डेज़ या 20 डेज़ में। तो आपको 2 चीज़ें करनी हैं साथ साथ। एक तो आपने 2.5, 3 या 3.5 किलोमीटर जो है वो कवर करना है एक बार में। स्पीड कम रखो, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो उससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा और बॉडी थोड़ी अडाप्ट होगी। और सेकंड चीज़ आपने सेम डे में ये करनी है कि एक टाइम ऐसा चूज़ करना है जिसमें आप 1600 मीटर कवर करोगे। ये दोनों चीज़ें आपने साथ साथ करनी है, क्योंकि अगर 20 दिन है तो फ्रेशर के लिए बहुत कम टाइम है, मुश्किल हो जाता है 1600 मीटर कवर करना। और जिसने प्रैक्टिस की होगी 1-2 बार उसको पता चल गया होगा कि ये डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपने साथ करनी है। उसके बाद डाइट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। कार्ब्स खाने हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और रनिंग से पहले आधा पौना या 1 घंटा कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए ये चीज़ है। बाकी जो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है उसको अब ये कोशिश करनी है कि किस तरह 2-2, 3-3 सेकंड में हर दिन टाइम कम करूं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लोग कोल्ड एरिया से, जैसे चनाब वैली है, पीर पंजाल है, इस एरिया से आते हैं, इनकी सब की रनिंग जो है वो जम्मू में होगी। तो जम्मू का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि नियर टू 6 में आपको जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम कवर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होगी, बाकी सब चीज़ें होंगी, ग्राउंड थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आप नियर टू 6 से 5 सेकेंड कम या ज़्यादा इसी के अराउंड आपने जो है डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो ये था आज का जो हमारा सेशन। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।